बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। उसामा साहब ने कहा था कि फ़लस्तीनियों को वापस नहीं जाना चाहिए, ये एक ट्रैप है, और वही हमने देखा। इसराइल ने दोबारा बमबारी शुरू कर दी है और सैकड़ों की तादाद में फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। नाज़रीन, ये आपको सिर्फ एक कनेक्शन देना था। आपको याद होगा सुर्ख गाय की कुर्बानी की बात हुई थी कि यहूदी सुर्ख गाय लेके इसराइल ले आए, अब उसकी कुर्बानी होगी, और उसके बाद उनका मानना ये है कि हम जो है वो हैकले सुलेमानी है वो तामीर होगा और फिर पूरी दुनिया के ऊपर यहूदियों का राज होगा। लेकिन नाज़रीन, आपने ये सोचा कि सुर्ख गाय ही क्यों? सुर्ख गाय की क्यों कुर्बानी होनी है? आखिर उस गाय की कुर्बानी से उसके खून जो है, क्या ऐसी तासीर है, क्या ऐसा असर होगा कि यहूदी पूरी दुनिया पे छा जाएंगे? इसके पीछे क्या रीजन है, वो जानते हैं। मोहम्मद उसामा अनी, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर, बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर, ये बताएंगे सुर्ख गाय ही आखिर क्यों कुर्बान करनी है यहूदियों ने? एजेंडा क्या है, इसका प्लान क्या है, इसके पीछे छुपा हुआ राज क्या है? जी उसामा साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, 3-4 तरीकों से देखे बकरा आपकी सूरत भी है। पहले तो लोगों को ये नहीं समझ आती कि गाय की अहमियत क्या है। हिंदू गाय को पूजने की हद तक क्यों जाता है, उसके पीछे भी उनका बैकग्राउंड होगा। अच्छा, उसके बाद आप लोगों की बकरा सूरत भी है, गाय का जिक्र भी है, फिर पीछे वो बछड़ा भी है जिसकी इबादत होने लगी जब हजरत मूसा कलाम करने के। बनी इसराइल का गाय से बड़ा ताल्लुक है। अब उस वक्त असल में सिनेरियो ये बना था, ये बल्कि बुक ऑफ इनोक में इसका ज्यादा जो है ना वो रेफरेंस भी है, जिस वजह से ये लोग ये करने जा रहे हैं। जब हजरत मूसा वापस आए ना, तो जाहिर बात है कहानी बदली हुई थी। तो उन्होंने अपने भाई हारून से पूछा कि ये क्या भाई? तो उन्होंने कहा जी मेरे बात से बाहर थी बात, इन्होंने बछड़े को वो कर लिया। तो फिर हुक्म ये हुआ था, अब कौम ने कहा कि हमें माफी दिलाए। बुक ऑफ इनोक में ये हिस्सा है, जो ये साइड आप बता रहा हूँ ये उस साइड से। उनके बकौल के हुक्म ये हुआ था कि जितने भी अल्लाह के यानी कि निगहबानी के निजाम से निकले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनकी जैसे कहते हैं ना कि वो सरपरस्ती की हजरत मूसा के जरिए, तो वो जो अल्लाह ताला की निगहबानी से या विलायत से निकल गए, उनको पहाड़ पे ले जाओ और इनका खून बहाओ पहाड़ से नीचे, सब के सब, फिर तुम्हारी बख्शिश होगी। उनका खून बहा दो जिन जिन ने अलहदगी इख्तियार कर ली, सरपरस्ती से निगहबानी से निकल गए। क्योंकि अच्छा भला तो इनको रिकवर किया गया था, अच्छी भली तो इनको रेस्क्यू किया गया था। पहले तो ये इंतजार कर रहे थे मूसा का, फिर जब सब कुछ हो गया तो फिर फिरने लगे। नहीं समझ रहे, फिर पहले तो इंतजार हो रहा था कि जुल्म से तो हमसे बचाए कोई आके हमें, और सारा फिर ये हालत थी। तो फिर ये देखें कि फिर इन्होंने जब कहा कि तौबा कैसे करें, तो ये इनकी तौबा का इनको तरीका दिया गया था, खून बहाओ। अच्छा, अब एक इनको ये कहा गया था कि उन तमाम लोगों का खून बहाओ जो इनकारी हो गए थे या जिन्होंने ये सारी रविश इख्तियार कर ली, अल्लाह की सरपरस्ती से निकल के किसी और को इलाह बना लिया। साथ ही जो जिसको इलाह बनाया तो उन्होंने कहा उस पर भी छुरी फेरो। वो जो है इनकी तारीखी उसमें उसकी जो रिजेम्बलेंस है, वो जो हम बछड़ा कहते हैं, कोई बछिया कहता है, कोई उसको, इनकी तरफ वो रेड हाइफर है, इनकी तरफ वो रेड हाइफर है। अपनी तरफ से ये उस पे छुरी फेर के खुदा को राजी करना चाहते हैं। इनके बकौल के वो जो गलतियां थी जो हमसे हो गई थी, तो उसने क्योंकि हमसे छुरी फिरवाई थी, उसने हमसे छुरी फिरवाई थी, हम भी अब उस पे छुरी फेर के खुदा को दोबारा राजी करें। बेसिक इनका अब कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे बनी इसराइल हमसे उस वक्त खुदा नाराज हुआ था और हमसे गलती सरजद हो गई थी, तो अब इन पे छुरियां फेर के
हम खुदा को दोबारा राजी कर लेंगे और वो हमें जमीन पे हैकले सलमानी और हमारा जो तख्त है उसको मजबूत करेगा, जैसे उस वक्त किया था। उस चक्कर में ये कुर्बानी आज देने को है कि हम दोबारा खुदा की राह में इसको कुर्बान करके खुदा राजी करें, जैसे मूसा ने हमें लेके दी थी माफी। समझ रहे हैं? अब 2 पॉइंट है। गाय पे छुरी फेरना कोई एक आम बात नहीं है। गाय पे छुरी फेरने का मतलब है आप अपनी बुदबाश पे छुरी फेर। आप लोग अब ये शहरी सिस्टम तो आपके कुछ अरसे की डेवलप्ड है ना, ज्यादा आपको 1 सदी हुई है। 1 सदी से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत थी जी? बताएं। आपका सऊदीया कार खैमे लगा के बैठा था। बलंगोबाद इमारतें तो अब बनी है जस्ट इस सदी में। इससे पीछे जो इतने सदियां हैं उनमें कौन सी बलंगोबाग इमारतें हैं पीछे, और क्या था? तो फिर आप आ जाए कि जरा गांव के घर में चलते हैं, किसी बेशक लंदन के ही चलें, पब्लिक टॉयलेट्स थे लंदन में भी, सारों के इज्तिमाई गुसल खाने डेवलप फॉर्म थी। उससे भी थोड़ा सा पीछे चले तो सर जी गाय आपकी भरपूर फैमिली की पालने की जिंदगी गुजारने का एक जरिया था, मुकम्मल माले दुनिया था। क्यों? उसके गोबर को आप जला जलू के अपना काम चलाते थे, अगला खाता करते थे। दूध से आप कितना कुछ कर रहे थे उसको, वो अपनी जैसे कहते हैं सारी जरूरियात पूरी कर रहे थे उससे। अच्छा, अब आप समझें कि किसी गांव में एक गंदुम और एक ये दूध की एक्सेस, मक्खन तैयार, घी तैयार, लस्सी तैयार, चोपड़ी रोटी, ये वो, प्याज मारा मुक्का या चटनी की, और जिंदगी गुजरती। तो गाय एक जबरदस्त प्रोडक्शन मशीन थी उस वक्त की, जिसके तहत इंसानी जिंदगी ग्रो करती थी, नमो पाती थी। उस पर छुरी फेरना था सबसे सबसे फीलिंग वाइज उस वक्त का एसिड था। वो बहुत बड़ा एसिड। जमीनें खाली पड़ी थी, ये रकबे रुकबों की उस टाइम इतनी नहीं थी, खाली पड़ी थी। आपकी वो सबसे कीमती इतनी चीज जो थी ना, वो यही होती थी बस, जिस पे आप सब जिंदगी गुजारते थे। शिफा कहा गया इसके दूध में भी। गोश्त में बीमारी है, वैसे भी डॉक्टर मना कर देता है। आप खुद सोचें, मेरी रिसर्च के मुताबिक बीमारी नहीं है, इसमें जिन एक्सेस कर सकते हैं। उस वक्त भी किए थे, सामरी के टाइम पे भी जब उसने बनाया, और अब भी करते हैं। इसीलिए इनकी खुरलियों में नमक पड़ा होता है। भैंस के क्यों नहीं रखते नमक? फिर पूरी दुनिया में गाय है, भैंस सिर्फ आपके पास ही है माशाल्लाह। ये तोहफा इधर का ही है, पूरी दुनिया गाय पे है। तो बेसिकली अगर गाय को एक लम्हे के लिए साइड पे कर दो तो दूध का जो सबसे बड़ा जरिया वो खत्म होता है। हिदायत भी है, शिफा भी है। मेराज की रात पे बल्कि एक दिन वीडियो करेंगे इंशाल्लाह। मेराज की रात जब पानी और दूध पेश किया गया, आपने दूध को चुना, तो अल्लाह ताला ने कहा आपकी उम्मत की हिदायत हमने इसमें रख दी है, दूध में। हिदायत, हिदायत का क्या मतलब है? हिदायत का मतलब है मुकम्मल सेफेस्ट बॉडी विच लीड्स टू रुश्द, और फिर होमर राशिदून में चली जाती है। ये इस पे अलहदा से किसी दिन बात करेंगे, क्योंकि ये डिफेक्टिव बॉडी जो है ना, वो नहीं हो सकती, वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। एक फिट बॉडी ही परफॉर्म कर सकती है। और उसके लिए फिर शिफा, और ये जितने हॉन्टेड होते हैं, जितने जादू, साए, नजर, या कोई भी गुनाह कबीरा के नतीजे में भी बॉडी एक्सेस हो जाती, म्यूटेशन। अब तो मैं इस पे साइंटिफिकली इसको बात करूं, म्यूटेशन हो गई है, तो वो दूध नहीं पी सकते सर जी। उनको आप दूध दो, नहीं जी मैनू पारा कर देना है तो मैनू ये हो जा, मेरा जी नहीं करता, मैंने तो पसंद ही नहीं है। ये ऐसे नहीं जनाब, आपको हर काम की चीज अगर किसी को ना पसंद हो तो ये सीरियस मामला है। ये आपका चक्कर नहीं है। आप पढ़े ना दुआए का, आप मेरे साथ 40 दिन, उसके बाद देखें दूध पसंद आता है कि नहीं आता। तो ये और मामला है। तो इसलिए ये कुर्बानी बेसिकली वो पूरी दुनिया से ला रहे हैं मैक्सिमम ढूंढ ढूंढ के गाय, और अपनी तरफ से मूसा के बताए हुए तरीके के मुताबिक, जो बुक ऑफ इनोक में भी, कि इन्होंने ये खून बहा के रब राजी करके, अपनी तरफ से समझते कि हम रब राजी करेंगे, रिश्वत दे लें, गुनाह माफ हो जाएंगे हमारे। जैसे आजकल आपके मुसलमानों का भी अकीदा है, इधर से किसी की जमीन मारी, उधर से एक उमरा कर है, इधर से किसी का हक मारा, उधर से एक हाजिर खड़का है।
तो ये इस टाइम आम लोगों की सोच है कि चलो यार जितने गुनाह शुनाह हो गए कोई मसला नहीं, फिर उधर जाके जो है ना वो खाता पूरा कर लेंगे। ये आपकी भी हालत है। और आपको ये बता दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं भेजा गया हूं कि तुम लोगों को रोक सकूं कि जिनकी गर्दनों पे हक हो वो मस्जिद में ना आया करे, अल्लाह के घर में ना आया करे। नबी आए हैं इन्हीं को रोकने, ऐसे ही लोगों को कि जिनकी गर्दनों पे लोगों के हक हैं वो मस्जिद में ना मुंह उठा के आया करें। और हमारे माशाल्लाह सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप सबसे पहली साफ में बैठा होगा। तो जबकि मबूस उनका मकसद ही ये था। तो अब आप खुद सोचें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मैं भेजा ही इसलिए गया हूं, वरना सर जी ऐसी कोई बात नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हमारा अकीदा है कि वजह खलकत कायनात है, फरिश्तों ने तस्बीहें भी इनसे सीखी। बल्कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेराज वाला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे रास्ते ऊपर के पता थे। इसीलिए तो अली उनका जो सेकंड है वो कहता है कि मुझसे जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते पूछो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह से क्या क्लेम करना था, उन्होंने मेराज की रात जाके दिखाया कि मैं सब जानता था आसमान के रास्ते। इवन जहां जिब्राइल रुक गया वहां से आगे भी मुझे पता था कैसे जाना है। अब कहेंगे वो तो जी अल्लाह की वो क्रूज टेक्नोलॉजी लेगी, अब भी तो अल्लाह ही ले जाता है जिसको काबे ले जाए। और जी अल्लाह का बुलावा आ गया, अब भी तो मरी किसी ने जाना ही पहाड़ों पे जाना उसको अल्लाह ही लेके जाता है, लेकिन वो उसकी अपनी सेंस भी तो काम कर रही होती है, उसको रास्ते भी तो आते हैं। कुव्वत परवरदिगार इसीलिए हर चीज के पीछे कार फरमा। लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों को समझना और इन पर डिस्कस करेंगे वाकई बेराज के पैराए में किसी दिन, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। लेकिन इस टाइम रेड हाइफर सिर्फ और सिर्फ खुदा राजी करने का उनका चीट है, उनका टोटका है जो हजरत मूसा ने उस वक्त लगवाया। वो समझते हैं कि अब हम ये करके अल्लाह हमें दोबारा माफ कर देगा, हमारे गुनाह माफ कर देगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मुसलमानों से रिक्वेस्ट है, जितने भी हैं, जितने भी बीमार हैं, अपने मरीजों का इलाज सदकात से किया करो। तो यकीन जाने खून बहाने को हम लोगों ने छोड़ दिए, तर्क कर दिए। सिर्फ एक ईद पे समझते हैं, नहीं, आप लोगों को रूटीन जॉब में करना चाहिए कि एग्जैक्टली वैसे ही कुर्बानी करते रहें। और अपनी जो ज्यादा बड़े डैमेज आते हैं आप लोगों के जो बीमारियों से, और लाखों करोड़ों लग जाते हैं बीमारियों नुकसान इधर, उससे आप महफूज हो जाएंगे। कुर्बानी खून बहाने के पीछे बड़ी मैथोलॉजी है। ये फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो अगले कहानी है, इस पे छुरी फेरना सिर्फ और सिर्फ कोई एक एंगल नहीं है इस छुरी के, इस छुरी के भी कई एंगल हैं। तो लेकिन आप लोगों को भी चाहिए कि अपनी जिंदगियों में मुर्गी से शुरू कर लो, लेकिन फेरो छुरी घर ला के। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन इजाज़त दें, हम फिर हाज़िर होते हैं। खुदा हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हम सब की और आपकी हिफाजत फरमाए।